शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों के सामने कल मैंने एक सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कई बार ऐसा होता है कि कई बड़ी बड़ी एजेंसी सर्वे कराती हैं चुनावी ओपिनियन लेने के लिए, जिसके अंदर मात्र 10-20 हज़ार लोगों का सर्वेक्षण में जो रिजल्ट आता है उसको हिसाब से देश की दशा और दिशा तय निर्धारित की जाती है। यानी ये रेशियो ऑलमोस्ट करीब करीब 1%, 1.5%, 2% लोगों में सर्वे करा करके एक देश की एक माहौल को जाना जाए, कोशिश की जाता है और उसी से देश की दशा दिशा तय निर्धारित की जाती है। लेकिन अगर अपनी बात मैं करूं, अगर मैं भारत देश की बात करूं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 10% लोगों का मतलब होता है करीब करीब 14 करोड़, और आज तक ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं है जो 14 करोड़ लोगों के बीच में हुआ हो। अब मैं बात करता हूं अपने सर्वेक्षण की। मैंने ये आपको कंपेयर इसलिए किया ताकि आप इस सर्वे के महत्व को समझ सकें। अगर 1000 लोगों के ग्रुप में 100 लोगों ने आपको जवाब दिया है तो मसला इसका यह कि करीब तकरीबन 10% लोगों ने आपके सर्वेक्षण में भाग लिया है। और इसमें भी अगर मैं और डिटेल में जाऊं, डीप में जाऊं, तो ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे सर्वे को ठीक से पढ़ा है, 50% लोगों ने इग्नोर किया है। और उसमें भी देखा जाए तो तकरीबन बचे 50% में जो लोग हैं उनमें बहुत से लोगों को इस बात से मतलब ही नहीं कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया हुआ है, किसी और अकाउंट पैसा नहीं दिया। तो ये सर्वे उन लोगों से मुतालिक है जिन लोगों ने कंपनी के अकाउंट की जगह एसोसिएट अकाउंट पैसे दिए। तो इस सर्वे का जो महत्व है वो अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 25 से 30% से ज्यादा लोगों के वोटिंग माना जा सकता है पूरे ओवरऑल ग्रुप में, अगर इस रेशियो में इसको बाइफरकेट किया जाए। अब मैं आता हूं अपने सर्वे के इसके महत्व के ऊपर। अगर किसी सर्वेक्षण में रेशियो 40-45% का भी होता है और मिक्स रेशियो 55% का होता है तो 40-45 वाले को विजयी माना जाता है। लेकिन यहां सिर्फ 2 ही सवाल थे, हां या ना का। तो यहां जाहिर सी बात है नंबर मैटर करता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 104 लोगों ने 103 लोगों ने जवाब दिया है कि जिन लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया है उन लोगों पर लीगल एक्शन होना चाहिए। चलिए, ये ओपिनियन सभी की होगी, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जवाब दिया है कि चुपचाप इंतजार करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इन 4 में से एक तो ऐसे हैं जिनका मैसेज इमीडिएट आ गया था कि सर मुझसे गलती से बटन दब गई है और मैं ये नहीं बल्कि मैं उस पक्ष में हूं। मैंने उनको बताया था कि आप उसको एक बार फिर क्लिक कर दें, आप एग्जिट कर जाएं, लेकिन मैंने बाद में चेक किया तो वो वहां से उन्होंने क्लिक नहीं किया था, यानी उन्होंने अपने सर्वेक्षण के ओपिनियन को बदला नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट गलती से हो गया था। एक साहब ऐसे हैं जिनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं कि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में कस्टमर के पैसे खूब लिए हैं और कई कंप्लेन मेरे पास आ भी चुकी है। बाकी 2 लोगों के बारे में ना मैं जानता हूं ना पता करने की कोशिश करी। पब्लिक ओपिनियन है, कहीं पे भी आ सकती है। अगर फेयर तरीके से देखा जाए तो ये 2 लोग ऐसे हैं जिनकी ओपिनियन मानी जा सकती है। 105 लोग इसको मैं फेयर मान सकता हूं, फिर भी मैं 4 को ले लेता हूं और परसेंटेज अगर निकालता हूं तो तकरीबन 3% से ऊपर 4% से नीचे है ये रेशियो। यानी 97% से ज्यादा लोग इस विचारधारा में हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए। और ये ओपिनियन इसलिए नहीं लिया गया कि आपको दिखाने के लिए, ये शाइन सिटी के लिए और शाइन सिटी से जुड़े लोगों के मन के भाव हैं जो आगामी चंद दिनों के अंदर अंदर आप सभी लोगों को ज्वलित तरीके से दिखाई देंगे। मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस दिन भेद खुलने शुरू हो जाएंगे लोगों के, जिस दिन राज खुलने शुरू हो जाएंगे लोगों के, उस दिन ये 97% लोग क्या कर डालेंगे हिंदुस्तान में शाइन से जुड़े ऐसे लोगों के साथ में जिन्होंने अपने बैंक अकाउंटों में पैसे लिए और कंपनी पे एफआईआर के लिए दबाव डाला, जिन्होंने कस्टमर्स पैसे खुद लिए और कंपनी को बदनाम करके बोल दिया कंपनी भाग गई इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों का अंजाम ये 97% लोग क्या करेंगे, इसकी कल्पना मात्र से हम जैसे लोग जो कम से कम प्लानर अपने आप को समझते हैं, दूरअंदेशी रखते हैं, पीछे के 20 साल के तजुर्बों से आगे के 5 साल को प्लान करते हैं, तो मुझे अगला 5 साल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और 5 साल छोड़िए, अगला 5 महीने भी दिखाई दे रहा है मुझे कि अगले 5 महीने में क्या होने वाला है। अगले महीने, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर कंपनी के सारे वो कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उनके पोजीशन हो जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उसके बाद अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही उन लोगों के रास्ते दिखने भी शुरू होने हो जाएंगे जिनकी रजिस्ट्रियां होनी, जिन्हें पैसे मिलने हैं। इस 1.5-2 महीने के बाद अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर में सारा का सारा कस्टमर, चाहे वो कैश वाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री वाला हो, चाहे वो पोजीशन वाला हो, वो लायबिलिटी फ्री हो चुका होगा, अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं और जैसे आपका सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई अंतर ना आया तो। अगर इसमें किसी प्रकार कोई अंतर ना आया तो अगला 5 महीना आप ये मान चलिए कि ऐसा होगा जिसमें हर महीने आप अचीवमेंट्स कर रहे होंगे, हर महीने आप तरक्की कर रहे होंगे, हर महीने आप लायबिलिटी उतरने का गुणगान गा रहे होंगे। हर महीने, 5 महीने बाद बात नहीं कर रहा हूं, आगामी 5 महीने के अंदर अंदर में ये सारी चीजें निपट सकती हैं अगर आपका सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी एकता, आपका विश्वास ऐसे ही बना रहा तो। इन्हीं एकता, इन्हीं विश्वास, इन्हीं सहयोग, इन्हीं सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पोलिस्टार पर 15 अगस्त को जैसे ही खत्म होगा ये 500 कस्टमर का एक टारगेट, फिर ये निरंतर चलता रहेगा, लेकिन अगला लक्ष्य लखनऊ शहर और प्रयागराज शहर। लखनऊ प्रयागराज के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको आज से बता के चलूं कि ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से चेहरे बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे जो आज तक आप सभी लोगों के सामने कंपनी की झूठी इमेज रखते गए हैं। झूठी इमेज मतलब गलत और गंदी इमेज। अब ये देखना होगा कितने ऐसे विरला हैं, कितने ऐसे जिगरे वाले लोग हैं, कितने ऐसे मजबूत इरादे वाले लोग हैं जो आ करके ये बताते हैं और दिखाते हैं और जाहिर करते हैं कि हां, कंपनी अगर लायबिलिटी उतारने का प्रयास कर रही है, और उन्होंने उस टाइम पर कंपनी का सपोर्ट करने की बात करी थी कि हम तो कंपनी के लॉयल थे, कंपनी भाग गई, तो आज कंपनी खड़ी हो रही, तो मैं देखता हूं ऐसे कितने जिगरे वाले लोग हैं जो आकर खड़े होते हैं। अभी इसका भी सर्वे मैं कराऊंगा। फिलहाल अहम बात पर मैं आ जाता हूं। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलिस्टार पर पोजीशन के साथ साथ वहां से सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू होगी। अब बहुत ही बड़े लेवल पे शुरू होगी, इतने बड़े स्तर पे की जाएगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पूरे भारत देश में शाइन सिटी की इमेज को लेकर के जिस तरह से लोगों ने काम किया, अब उसका जवाब देने का टाइम आया है। अब सवाल पूछने का टाइम आया है, अब जवाब लेने का टाइम आया है। यह शुरू होगा। इसके साथ साथ अगली साइट की घोषणा होगी कि अगली साइट वो कौन सी होगी जहां से अभियान अब शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ 16 अगस्त से ऐसे सभी जमाखोर लोग जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा जमा किया और कस्टमर को झूठ बोल दिया, इनके खिलाफ अब तक जितने लोगों ने लीगल एक्शन ले लिया होगा, उन सभी लोगों को बाकायदा वकील दिए जाएंगे और उन वकीलों के जरिए आप आगे कार्रवाई कैसे होगी ये जान सकेंगे, और जो लोग तैयार हो चुके होंगे उनकी एफआईआर तैयार कराई जाएंगी। तो 15 अगस्त के बाद से 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इस कंपनी की रूपरेखा बहुत तेज से बदलने वाली है। पॉजिटिव लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव खबरें हैं और नेगेटिव लोगों के लिए बहुत नेगेटिव खबरें हैं। चुनना आपको है कि आप किधर खड़े होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव।